इस न्यूज के स्पॉन्सर है तंबोली टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड। इकोनॉमी क्लास हज 4,99,999 रुपये में, डिलक्स क्लास हज 5,99,999 रुपये में। जय हिंद दर्शकों, आप देख रहे हैं लोक प्रधान न्यूज चैनल। मैं आपके साथ मैनुद्दीन नदाब। मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ कर कर फंस गए विधायक अबू आजमी, एफआईआर दर्ज, शिवसेना आक्रामक, इस्तीफे की मांग। जी हां, मुंबई से विधायक और समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ करते हुए औरंगजेब को अच्छा प्रशासक बताया और कहा कि औरंगजेब ने कई मंदिरें भी बनाई थी। अब इसको लेकर महाराष्ट्र में नया विवाद खड़ा हो गया है। शिवसेना आक्रामक हो गई है और विधायक अबू आजमी की इस्तीफे की मांग कर रही है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ करने पर शिवसेना ने सोमवार को समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की और पुलिस ने रातों रात मामला दर्ज कर दिया। अबू आजमी पर औरंगजेब की तारीफ करने का आरोप लगाया है। उनके खिलाफ वागले स्टेट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। शिवसेना सांसद नरेश मस्के ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। अबू आजमी के खिलाफ विवादित बयान देकर दो समुदाय के बीच दुश्मनी पैदा करने, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सरकार के खिलाफ झूठा प्रचार करने का मामला दर्ज किया गया है। मुंबई के मानखुर्द शिवाजीनगर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक अबू आजमी ने सोमवार को विधानसभा परिसर में विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने औरंगजेब की तारीफ की और उसे अच्छा प्रशासक बताया। आजमी ने यह दावा भी किया कि औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए थे। विधायक अबू आजमी के इस बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। आजमी के खिलाफ थाने में शिवसेना आक्रामक हो गई है। शिवसेना सांसद नरेश मस्के के नेतृत्व से सोमवार को वागले पुलिस थाने में आजमी के खिलाफ नारेबाजी की गई। शिव सैनिकों ने मांग की कि अबू आजमी विधायक पद से इस्तीफा दे। उन्होंने कहा कि हमारे महापुरुषों का अपमान किया गया है। जो कुछ भी किया जा रहा है वह एक तरफ से देशद्रोह है। उन्होंने राज्यपाल, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखकर उनके इस्तीफे की मांग की है। विधायक के तौर पर अबू आजमी ने देश के लिए शपथ ली थी। उन्होंने उसके खिलाफ काम किया है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में सख्त आदेश जारी किए हैं। महापुरुषों को अपमान करने वालों में होड़ लगी हुई है। उन्हें समय रहते रोका जाना चाहिए और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सांसद मस्के ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए। नहीं, ठीक है, एफआईआर मेरे ऊपर हुई है, लेकिन ये जिन लोगों की जिन हिस्टोरिकल की स्टेटमेंट पर मैंने स्टेटमेंट दिया, उन पे क्या हुआ आज तक? जो स्टेटमेंट इस तरह दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों के स्टेटमेंट है, आप निकाल के देख लीजिए। एफआईआर मेरे ऊपर करने का मतलब, मैं एक अगर मुस्लिम कम्युनिटी का आदमी हूँ, इस तरह मेरे साथ आप जो है अलग बर्ताव करोगे और इन लोगों के ऊपर जिन्होंने इन महापुरुषों के खिलाफ खुल के बयान दिया, उन पे खिलाफ कुछ नहीं करोगे तो मतलब क्या? आदित्य ठाकरे ने कहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो। शायद आपको मुख्यमंत्री ने कहा है ऐसा स्टेटमेंट करो क्योंकि धनंजय मुंडे और अन्य दूसरे मुद्दों पर ये ध्यान हटाया जाए। अरे भाई, ये आप प्रेस वाले पूछो ना कि प्रेस वाले क्या उनके बोलने में मुझसे पूछने आए थे क्या? प्रेस वाले ने मुझे पूछा, मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई थी। मेरे सामने प्रेस वाले निकलते ही लगा मुंह पे लगा दिया माइक, आप पूछने लग गए। तो मैंने इसके जवाब में इन जो है हिस्टोरिकल लोगों से मैंने जो सीखा था, जो पढ़ा था, वही मैंने बोल दिया। कल एफआईआर में ये बोला गया कि आपके लिए इंडिया में कोई जगह नहीं है। शिवसेना के जो एमपी हैं उन्होंने इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, वो तो सारे मुसलमानों को भगा देना चाहते हैं। और उसके बाद आपने देखा कि कितने लोगों ने बोला मस्जिद में घुस के मारेंगे और मुसलमानों को 20 लाख मुसलमानों को मार दिया जाना चाहिए, इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। तो ये सारे स्टेटमेंट बहुत अच्छे हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और मैंने कोई हिस्टोरियन के स्टेटमेंट को दोहरा दिया तो मेरे पे इतनी बड़ी कार्रवाई होगी, मतलब क्या है इसका? आज शिवसेना बीजेपी के विधायक जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आपने कहा कि औरंगजेब सबसे अच्छा राजा थे। तो वो ये सवाल ये भी पूछ रहे कि दारा शिकोह को किसने मारा, शाह शुजा को किसने मारा, गुरु तेग बहादुर को किसने मारा, ये उनको क्यों नहीं दिख रहा है? देखिए, मुझे सब दिख रहा है। सत्ता, ये जो है ना, ये राजकाज में धर्म को मत लाइए। राजकाज में लोग जो हैं अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए, अपनी जो है हैसियत बढ़ाने के लिए करते हैं। इसमें कोई धर्म का लेना कुछ नहीं है। ऐसा बोलेंगे तो कहते हैं कि एक राजा ने 99 भाइयों को मार दिया था। अभी नेपाल के राजा ने अपना राजकाज करने के लिए उसने अपने पूरे परिवार को मार दिया था। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, इस बहस में मैं नहीं जाना चाहता हूँ।
हज 2025 करने वाले हाजियों के लिए खुश खबर। तजुर्बेकार उलमाए कराम और 42 साल की हज टूर्स कंपनी की रहनुमाई निगरानी में हज अरकान की अदायगी कीजिए। इकोनॉमी क्लास हज 4,99,999 रुपयों में मक्का होटल 600 मीटर और मदीना होटल सिर्फ 350 मीटर की दूरी पर। डिलक्स क्लास हज 5,99,999 रुपये में हरम शरीफ के करीब मक्का टावर के पास और मदीना होटल सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर। बुफे सिस्टम में अपने टेस्ट का उम्दा लजीज नाश्ता और दोपहर रात का खाना। हज सफर से पहले तरबियत कैंप, दौरान हज सफर बयान, तजुर्बेकार उलमाए कराम और टूर ऑर्गेनाइजर की रहबरी रहनुमाई निगरानी में हज अरकान की अदायगी, जियारतें, हज वीजा, इंश्योरेंस, इकोनॉमी क्लास, एयर टिकट। सफर से पहले हज किट, केबिन बैग, पासपोर्ट बैग, चप्पल बैग, कंकरी की थैली, हाजियों के लिए एहराम के 2 सेट, हज्जन के लिए मखनी, जानमाज, छाता, तस्बीह, तवाफ तस्बीह, आइडेंटिटी कार्ड और वापसी में 5 लीटर जमजम। लॉन्ड्री, मेडिकल असिस्टेंट बिल्कुल फ्री। ऑफर सीमित समय के लिए, तुरंत राब्ता करें। जनाब हासिब नदाफ 9326264088। जनाब हाफिज महमूद पटेल 9850413911। हाजी शौकत भाई तंबोली 9422220372।